उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ में 75 से अधिक लोग मारे गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक विशेष समुदाय पर की गई टिप्पणी को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि नीट पेपर लीक मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मौसम विभाग ने कहा, मानसून तय समय से 6 दिन पहले पूरे देश में पहुंचा। ब्राजील में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक लगभग 180 लोगों की मौत और तूफान बेरिल के कारण वेस्टइंडीज के बारबडोस में फंसी T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कल स्वदेश लौटने की आशा। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के फुलराई गांव में सत्संग में हुई भगदड़ में 75 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। आयोजन में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हाथरस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि राज्य सरकार की निगरानी में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में हैं। श्री मोदी ने आश्वस्त किया कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों की समुचित उपचार उपलब्ध कराने और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। जिला प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 0572222741 और 0572222742 जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा को भरोसा दिलाया कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर बहुत गंभीर है और इस बारे में युद्ध स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार 3 गुना अधिक ताकत और गति के साथ काम करेगी और 3 गुना परिणाम देगी। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देशवासियों ने उसे विपक्ष में बैठने के लिए वोट दिया है। मुख्य विपक्षी दल लगातार 3 बार आम चुनावों में 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर सका। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसका सहयोगी तंत्र लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को हरा दिया है। श्री मोदी ने आम चुनाव में परिपक्व सोच और समझदारी दिखाने के लिए देश के लोगों की सराहना की। इस चुनाव में हमने आशीर्वाद मांगा था विकसित भारत के हमारे संकल्प के लिए। हमने विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ, एक शुभ निष्ठा के साथ जन सामान्य का कल्याण करने के इरादे से हम गए थे। जनता ने विकसित भारत के संकल्प को 4 चांद लगा करके हमें फिर से एक बार देश की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से भारत प्रथम के आदर्श वाक्य से संचालित है और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त न करने की उनकी नीति का लोगों ने समर्थन किया है। श्री मोदी ने विपक्ष के नेता का नाम लिए बिना राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सदन को कई मुद्दों पर गुमराह करने का आरोप लगाया। संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ, उससे पहले
राफेल को लेकर झूठ, हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया, कल यहाँ भरपूर असत्य बोला गया। अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़ ये सदन का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा एक समुदाय विशेष पर गलत आरोप लगाने की साजिश रची जा रही है, जो एक गंभीर मामला है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस के सहयोगियों को उसकी साजिशों का उचित जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्षी सांसद सदन के बीचों बीच आकर विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सदन में ये आचरण उचित नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी सांसदों के हंगामे की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका समर्थन किया और बाद में सदन ने ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित कर दिया। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान सदन में 103% कार्य हुआ। इस सत्र में कुल 539 सदस्यों ने शपथ ली। इससे पहले लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और ये इंडिया गठबंधन की जीत है। शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने किसानों के मुद्दे का समाधान किए जाने की मांग की। उधर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में असम गण परिषद के बीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने असम के 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि देश में महंगाई रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के सभी हिस्सों में पहुंच गया है। मानसून ने पूर्व निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही देश में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बाकी हिस्सों में भी पहुंच गया है। गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के अलग अलग स्थानों में बहुत तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। मणिपुर के विभिन्न भागों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई स्थानों पर भूस्खलन और अचानक बाढ़ की खबरें हैं। मणिपुर की अधिकतर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कुछ स्थानों पर नदियों का पानी निचले इलाकों की बस्तियों में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले से 9 माओवादियों को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा सुकमा जिले में एक महिला सहित 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी जलील खान पठान और संजय जाधव को शनिवार तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई मामले की गहन जांच के लिए आरोपियों के हिरासत की मांग की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सीबीआई को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसी से 17 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। श्री केजरीवाल धन शोधन मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कल से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। एनबीटी इंडिया के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि नए आपराधिक कानून में दंड से न्याय की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकार और कर्तव्य पता होने चाहिए। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग पारिवारिक पेंशन से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए इस महीने एक विशेष अभियान चला रहा है। विभाग में संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता ने आकाशवाणी समाचार के साथ भेंटवार्ता में कहा
कि पेंशन से संबंधित कुल शिकायतों में 20% से अधिक शिकायतें पारिवारिक पेंशन से जुड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान पारिवारिक पेंशन से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। अगर आप कुटुंब पेंशन भोगी हैं और आपका कोई भी शिकायत है तो आप आइदर हमारे टोल फ्री नंबर जो 1800111960 है उस पर आप शनिवार और रविवार छोड़कर आप किसी भी वीकडेज में सुबह 9:30 से शाम के 5 बजे तक आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा pgportal.gov.in/pension/ इस पर आप जाएं और इस साइट पर आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये साक्षात्कार आज रात 9:45 पर 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर मंथन कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री डिक शूफ को पदभार संभालने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि वे नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, कृषि, गतिशीलता, नई और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत नीदरलैंड साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। ब्राजील के रियो ग्रांदे दो सुल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण करीब 180 लोगों की मौत हो गई है और 33 लोग अभी लापता हैं। दक्षिणी राज्य का लगभग 9% हिस्सा गोइबा नदी के उफान के कारण बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित है। पिछले 2 महीनों में 23,90,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 4.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बारबाडोस में T20 क्रिकेट विश्व कप जीत चुकी भारतीय टीम के कल रात तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय टीम पिछले 2 दिन से तूफान बेरिल के कारण बारबाडोस में फंसी हुई है। बारबाडोस हवाई अड्डे के आज देर रात खुलने के बाद भारतीय टीम जल्दी ही रवाना हो सकती है। दिल्ली पहुंचने पर टीम बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकती है। भारतीय टीम ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर दूसरी बार T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं हर्षरंजन। भारतीय शेयर बाजार आज सपाट बने रहे। कारोबार के शुरुआत में हालांकि थोड़ी बढ़त बनी रही थी, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 35 अंक की गिरावट के साथ 79,441 पर रहा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 18 अंक की गिरावट आई और ये 24,124 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत $83.51 रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें प्रति बैरल $87.32 पर चल रही थी। कोयला मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक बैठक में उत्पादन और संभावित उत्पादन तथा गैर परिचालन कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों की समीक्षा की। ये समीक्षा घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर केंद्रित थी। मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी आवंटियों के प्रयासों की सराहना की। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पोर्टल वन टाइम रजिस्ट्रेशन के साथ ही छात्रवृत्ति के लिए नए और नवीकरणीय आवेदनों के लिए भी खुला हुआ है। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कल नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में एआई के प्रयोग, निगरानी और प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए एआई नवाचारों के विस्तार पर चर्चा होगी। लद्दाख में सेना की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए आज ओल्ड करगिल मेमोरियल से रंधावा टॉप तक एक स्मारक बाइक रैली का आयोजन किया गया। करगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर ये रैली आयोजित की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ में 75 से अधिक लोग मारे गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में एक विशेष समुदाय पर की गई टिप्पणी को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि नीट पेपर लीक मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है मानसून तय समय से 6 दिन पहले पूरे देश में पहुंचा।
ब्राजील में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक लगभग 180 लोगों की मौत और तूफान बेरिल के कारण वेस्टइंडीज के बारबाडोस में फंसी क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कल स्वदेश लौटने की आशा।